Hello students, last we have performed on the topic. The topic was capacitor. Today we have the target to cover all the numerical that are based on capacitor. Students, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है कैपेसिटर के बारे में वो ये पढ़ा है कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है या ये कहें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द कैपेसिटर। अब हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल के साथ डील करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये बात कहते हैं कि सर इसके न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहे, तो आज हमने स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करी है। पहले हमने बिल्कुल इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स लिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये न्यूमेरिकल तो सर कुछ भी नहीं है, बट हमें हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है। तो आप देखिए, हमने स्टेप टू स्टेप न्यूमेरिकल्स बनाए हैं इसके कैपेसिटर के। पहला स्टेप हमारा इजी रहेगा, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, उसके बाद हम हायर लेवल में लेके जाएंगे। तो कैपेसिटर पे सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूं, दैट वर्क इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। After that, we will deal with some numericals that are based on energy of the capacitor. After that, we will deal with the numericals that are based on sharing of charges. These three types we have to deal. Let's start our article. First, I have the series combination. Three capacitors are connected in series. One thing you have to keep in mind, or we can say key point. One thing while dealing with series combination, we have to keep in mind कि here charge remains constant. Here charge remains constant. एक बात ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, here potential will be different. Here potential will change लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, यहां पे will change, पोटेंशियल यहां पे चेंज होगा, बाकी चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्यों चेंज होगा? एक बात आप याद रखिए, जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं जहां बीच में कोई जंक्शन नहीं आता, जंक्शन का मतलब आप समझते हैं रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन सुना है आपने? सभी बच्चों ने सुना है रेलवे जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे कि ट्रेन्स आ रही हैं, वहीं से जा भी रही हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से कुछ आ भी रही है ट्रेन्स, कुछ जा भी रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा, उधर से आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, या दो से ज्यादा डायरेक्शंस आपके पास बन जाते हैं, आप उसे जंक्शन बोलते हो। जहां जंक्शन आ जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक चीज देखिए कि यहां पे इंडक्शन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि जितना चार्ज यहां इंड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव यहां इंड्यूस होगा, उतना नेगेटिव तो उतना ही यहां पे पॉजिटिव, उतना ही यहां पे नेगेटिव। बाय इंडक्शन मेथड दिस कैन आल्सो हैपन। तो यानी कि यहां पे चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन पोटेंशियल अलग होगा। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। अब हर एक के पास चार्ज पार्टिकल है, कैपेसिटर C1, C2, C3, C4। अब हर चार्ज पार्टिकल को रोटेट करने के लिए अलग एनर्जी चाहिएगी, अलग एनर्जी चाहिएगी तो अलग उन्हें क्या चाहिएगा? पोटेंशियल चाहिएगा। अलग एनर्जी मींस अलग वर्क, एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल उनका क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इफ वी आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, then we are talking about series combination, and in series combination charge will be constant and potential will be different. अब हमने क्या कहा कि we have applied the potential is equivalent to V, that is being divided into three parts. This part is V1 plus V2 plus V3. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मेरे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का नाम मैं बार बार लेता हूं, रामबाण फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज Q is equal to C into V. Q is equal to C into V. Then from here I can say V is equal to Q by C. So V1
V1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, चार्ज तो कांस्टेंट है, Q बाय C1। V2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, Q बाय C2। एंड V3 का वैल्यू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, Q बाय C3। पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर। V is equal to Q by C, that is equivalent to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। यानी कि आप कह सकते हैं 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। This is, if there are n capacitors, then go on increasing the number, ठीक है, then 1 upon C is equivalent to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि अगर मेरे पास कोई दो कैपेसिटर्स दे रखे हो और दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, केवल मेरे पास इफ आई हैव ओनली टू कैपेसिटर्स, इफ आई हैव ओनली two capacitors, if I have only two capacitors, let us consider C1 and C2, then their resultant equivalent capacitance 1 upon C equivalent will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, 1 upon C1 plus 1 upon C2। From here 1 upon C equivalent is equal to, take LCM, that is C1 C2 and C1 plus C2, then C equivalent is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2। Now prepare a trick, that trick is, वो ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखा है, तो वो ट्रिक है माप, जैसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते होते हैं, माप। अब माप से आप कैसे निकालेंगे कि आपको अगर दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं तो इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, मा m डिवाइड बाय a। m का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन, एडिशन, multiplication divided by addition। You can prepare it by this short trick। Okay, this is all about the series combination। We have represented the concept of series combination of capacitors। Now we will move to the next article, that article is parallel combination, and after that we will start solving some numerical based on parallel and series combination। Okay students, one thing in parallel combination we have to keep in mind कि parallel combination में potential तो same होगा but charges are different। कैसे होगा, सेम कैसे होगा पोटेंशियल, ये देखिए बैटरी है, इसके टर्मिनल्स हैं, यही टर्मिनल्स आप ध्यान से देखिए C1 से कनेक्ट हैं, यही टर्मिनल्स C2 से कनेक्ट हैं और यही टर्मिनल्स C3 से कनेक्ट हैं। अब स्टूडेंट्स आपने करंट भेजा है यहां से आए, अब यहां जैसे ही जंक्शन आया ये बेचारा कहां जाए, जंक्शन, जहां पे भी जंक्शन आ जाए उसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जंक्शन जहां पे दिख जाए सीधा सीधा आप बोलेंगे कि दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा कि करंट गया आई, ठीक है जी, यहां आया जंक्शन, जंक्शन आते ही कैपेसिटर C1 को अलग चार्ज चाहिए, C2 को अलग, C3 को अलग, क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, पोटेंशियल के तो सेम टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, हर एक C1 से भी, C2 से भी और कैपेसिटर C3 से भी, यानी कि हमने यहां पे सीधी बात देखी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं बात कर रहा हूं करंट की, बार बार आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर आपने डायग्राम में करंट क्यों बना दिया, तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि चार्ज is equal to होता क्या है, current into time, or we can say I is equal to Q by T, then charge is directly proportional to current ना, है ना। If I take T is equal to 1 second, then what is the value of Q? Q is equal to I। एक यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो करता है, that is equivalent to the charge। ठीक है, कितना करंट कंस्टिट्यूट होगा, चार्ज के फ्लो के बराबर। ओके, नाउ what's the value of charge we have provided? Let us consider we have given a charge Q that is being splitted into three parts
for 3 capacitors Q1 plus Q2 plus Q3. We have supplied the charge Q and that is being split into the 3 components Q1 plus Q2 plus Q3. अब आपको रामबाण फॉर्मूला तो याद होगा ना। देखो आप एक चीज, आपने एक बात नोटिस नहीं करी, पूरे चैप्टर में मैं जहां भी उलझता हुआ दिखता हूं ना, मैं रामबाण फॉर्मूला उठा के ले आता हूं। मैं Q इज इक्वल टू सी इंटू वी को याद रखता हूं। अगर वो मुझे याद है तो वो मुझे हर जगह बचा लेता है। अब भी मुझे बचाने के लिए आ रहा है, वो देखो कैसे आ रहा है कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? C1 इंटू वी। Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? C2 इंटू वी। और Q3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? C3 इंटू वी। पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। Q की वैल्यू ले लीजिए आप C इंटू वी, यहां से आइए। Q इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? CV, दैट इज इक्वल टू Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V. So C is equal to C1 plus C2 plus C3. C is equal to C equivalent आया आपके पास। यानी कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहे हो तो इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो आप डीपी ले लीजिए, सॉरी डीएस ले लीजिए, डायरेक्ट सम। ठीक है, डीएस आप ले लीजिए डायरेक्ट सम। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डील कर रहे हैं। Now we start the sum numerical based on the parallel and series combination of capacitors. We are given a numerical and in this numerical we have to calculate the resultant capacitance and all the things, that is the potential, charge, हर एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, कितना पोटेंशियल होगा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। मैं बहुत ही इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, आप ध्यान से देखिए, स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ते जाएं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे कैपेसिटर पे बेस सारे न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसे हम चले पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जब मैं C4 से C3 की तरफ जा रहा था, बीच में कोई जंक्शन नहीं है, then these two are in series combination. If there is no junction, then these two are in series combination. Let their resultant is represented by C dash, which is equal to मा वाला फॉर्मूला याद रखो, multiplication 3 into 1 divide by m divide by a, addition 3 plus 1, this is 3 by 4 microfarad. This is the resultant capacitance. Now these two, अब यहां पे जैसे ही मैं आता हूं तो मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, then these two must be in parallel combination. ये दोनों के दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, then their resultant, let I am representing it by C double dash, this is 2 plus 1, this is 3 microfarad. अब दोनों के लिए अलग डायग्राम मैं बना देता हूं बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हमने रिजल्टेंट निकाला है जिसका नाम है C डैश, मैंने उसको यहां रखा, और ये प्लस माइनस, ये पोटेंशियल आप कह रहे हैं मुझे कि 100 वोल्ट का हमने अप्लाई किया है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट C डबल डैश बैठा है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड, दिस इज C डबल डैश, C डैश की वैल्यू है कितनी है भाई? 3/4 माइक्रोफेराड। इस तरह से आपने काम किया। अब ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ठीक है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फिर से मा वाला फॉर्मूला लगा दो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, C इक्विवेलेंट, दिस इज मा मल्टीप्लीकेशन 3 into 3/4 डिवाइड बाय एडिशन 3 plus 3/4, तो ये आपके पास बना 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 4
इंटू 4 3 जा 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 9 by 15, दिस इज 3 by 5 माइक्रोफैराड, दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब देखो बच्चों, अब इस बात में भी हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। कैसे कि आपने कहा कि सर ये सी डैश और सी डबल डैश जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। पोटेंशियल हमें दे रखा है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज क्या होगा हमारे पास, मुझे बताइए आप। चार्ज होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मेरे पास है 3/5 माइक्रो, का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, 3/5 इंटू 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल है आपका 100, ठीक है। तो ये हुआ 20, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। ये आपके पास चार्ज आ गया। मतलब इतना ही चार्ज तो सी डैश में से गया है और इतना ही चार्ज सी डबल डैश में से गया है। यानी कि सी डैश के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो कांस्टेंट होता है, सी डैश के लिए चार्ज है 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और सी डबल डैश के लिए भी चार्ज कितना है 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। क्यों ना इनके लिए पोटेंशियल निकाल लिया जाए। पोटेंशियल तो अलग अलग होगा दोनों के लिए, तो पोटेंशियल इसके लिए V डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, एज छोटा सा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो V डैश इज इक्वल टू Q बाय सी डैश। तो V डैश कितना हुआ, Q का वैल्यू कितना भाई 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय सी डैश। सी डैश की वैल्यू कितनी है जी 3/4, 3/4 है, अच्छा 3/4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हुआ जी आपका 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और इंटू 10⁻1, दिस इज 80 वोल्ट, ठीक है जी। इसके लिए हो गया जी 80 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से सी डबल डैश के लिए काम कीजिए आप। सी डबल डैश के लिए वी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय सी डबल डैश। चार्ज तो इन ये दोनों के दोनों सीरीज में थे, 6 इंटू 10⁻⁻5। सी डबल डैश की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो 10⁻⁻6, यानी कि 3 2 जा 2 इंटू 10⁻1, दिस इज 20 वोल्ट। यानी कि V डैश की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और V डबल डैश की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे एक बात बताइए कि C डैश कब आया था। C डैश तो तब आया था जब C3 और C4 किस में थे, सीरीज में थे। C डैश तो तभी आया था, तो C डैश में से चार्ज कितना था, आप इनके लिए भी अलग अलग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपने क्या कहा कि C3 और C4 ये है हमारे पास, और पोटेंशियल आपने यहां मल्टीप्लाई किया है, दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऑल्दो देयर इज अनदर वन दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू दीज टू, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली C डैश, और C डैश मेरे पास बना था किससे, C3 से और C4 से। In similar way, I can talk about C3 and C4, जैसे मैंने पहले बातें करी हैं उन सभी के लिए उसी तरह से मैं बातें कर सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, आप इस पे इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कैपेसिटर्स हैं, उनके लिए चार्ज आप फाइंड करेंगे, पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे। लेट्स मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल। ओके बच्चा बाटी, हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लेटर दे रखा है जिसमें रिपीट कर रहे हैं 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, ऐसे ऐसे रिपीट करते हैं हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बताइए। स्टूडेंट, जब भी ऐसा कभी भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप इस पूरे लेटर का रिजल्टेंट मान लो। Let C be the resultant capacitance. Let C
is equal to resultant capacitance. Resultant capacitance, C रिजल्टेंट मान लिया। अब आप देखो आपके पास इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो आप इसको कहीं पे फिट कर सकते हैं। मैं इसको फिट करने जा रहा हूं। ये मेरे पास है A और ये मेरे पास है पहला 2 माइक्रोफैराड और यहां पे लगा है 1। जहां से ये रिपीट होना शुरू होता है, आपको हर एक न्यूमेरिकल में यही काम करना है। जहां से ये रिपीट होना शुरू होता है वहीं पे आपने जो माना है आप उसे फिट कर दें, आपको वहां फिट कर देना है। देखिए स्टूडेंट, इनफाइनाइट नंबर है आपके पास, इसका आपकी मर्जी, आप 1 2 3 के बाद आप फिट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जहां से रिपीट होना शुरू हो वहां आप इसको फिट कर दें। अब देखो स्टूडेंट, इस ग्राफ में देखो आपको क्या कहा गया कि रिजल्टेंट कौन है, सी है। अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, और आपने कहा ये पूरे लेटर का तो सी है, तो दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू सी। मेरी बात आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो अब ध्यान से देखो, यहां इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखा तो सीरीज में दिखे मुझे, सीरीज में देखते ही मां वाला रिलेशन अप्लाई कर दीजिए। देन इसका जो इक्विवेलेंट होगा सी डैश, वो होगा मल्टीप्लीकेशन 2 into 1, sorry 2 into C डिवाइड बाय 2 प्लस C डिवाइड बाय MA एडिशन, ये तो हो गया C डैश। अब देखिए आप यहां पे आगे मैं उधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, मतलब मेरे पास क्या है, जंक्शन। अगर जंक्शन है तो किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वैसे तो C है, बट यहां पे रिजल्टेंट कितना बनेगा, फिर अब ये तो आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण, अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट आएगा 2C डिवाइड बाय 2 प्लस C प्लस कितना है भाई 1 माइक्रोफैराड। अब आप लोगों ने क्या कहा कि रिजल्टेंट तो भाई C है, अब C है तो 2C डिवाइड बाय 2 प्लस C प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू C के इक्वल होना चाहिए। आप ही ने तो कहा है कि रिजल्टेंट तो C है, तो आप इसके साथ डील कर लीजिए। 2C प्लस 2 प्लस C डिवाइड बाय 2 प्लस C इज इक्वल टू C। 2C प्लस C 3C प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस C इज इक्वल टू C। तो यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा 3C प्लस 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 2C प्लस C स्क्वायर, यानी कि यहां से C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस बिकम्स C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा C कॉमन, C माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन, C माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2 आ रहा है, तो आप प्लस लेंगे, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड आंसर। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व ए गिवन लैडर। अगर हमारे पास एक लैडर दे रखा हो तो हमारे पास सॉल्व करने का क्या वे रहेगा, दैट्स द वे हाउ वी कैन सॉल्व ए लैडर गिवन फॉर कैपेसिटर, गिवन फॉर कैपेसिटर।